A very good morning to all my dear students. This is the lecture number 4 for the chapter Metals and Non-Metals. This is the last lecture for this chapter. जितना भी आपके syllabus में था मैंने सब बता दिया है. Today is the last lecture in which we are going to discuss about the rusting of iron. आपने ये पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा है. कोरोजन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है और किस तरीके से रस्टिंग होता है, जंग कैसे लगता है मेटल्स पे, पर्टिकुलरली आपने आयरन पे पढ़ा है और उसको आप किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे. ये लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही शॉर्ट है. इसको हम करके लास्ट स्लाइड में कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेगा. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट करेगा. सो टेक योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट स्टडिंग. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोरोजन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है. बार बार आपने ये पढ़ा है कि आपको पता है कि कोरोजन में क्या होता है. कोई भी मेटल है या कोई भी धातु है तो उनके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, जैसे कि कोरोजन में पर्टिकुलर मेटल जो है वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा, एयर से रिएक्ट कर लेगा और उसके सरफेस पे एक लेयर जम जाएगी जो कि धीमे धीमे मेटल के लेयर को डिस्ट्रॉय करेगी. आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है कोरोजन क्या होता है. इस स्लाइड में आप यहाँ पे देखो, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने दिखाई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई डज कॉपर टर्न्स ग्रीन? क्यों कॉपर का जो होता है कोई भी वेसल है वो क्यों कुछ समय के बाद ग्रीन हो जाता है. यहाँ पे आप देखो कॉपर का आर्टिकल है, उसका एक मैंने पिक्चर दिखाया है. ये ग्रीन कलर क्यों हो जाता है? ड्यू टू कोरोजन, संक्षारण की वजह से. अब यहाँ पे होता क्या है आप देखो, कॉपर जो है वो एक मेटल है. कॉपर इज अटैक्ड बाय मॉइस्ट एयर. ठीक है, मॉइस्ट एयर से कॉपर जो है वो अटैक होता है और क्या होता है, कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट. कॉपर मेटल जो है अटैक होता है किससे, मॉइस्ट एयर से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको, हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेटेड. कार्बोनेट, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर भी मिला हो. तो कॉपर किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट में, यानी CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस. इसकी वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस की वजह से जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं उन पे ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी सिंपल. आपको पता है संक्षारण क्या होता है, कोई भी मेटल हो सकता है. बेसिकली आपके सिलेबस में कॉपर है, सिल्वर है और आपके कोर्स में आयरन है. तो वो जो पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मॉइस्ट से अटैक होता है उन मेटल के सरफेस पे तो उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है. अब आयरन के लिए आपने पढ़ा है कि आयरन के ऑक्साइड की लेयर जम जाती है. तो यही कोरोजन है, किस तरीके से मेटल के सरफेस पे जो है किस तरीके से लेयर फॉर्म हो जाता है और मेटल के लेयर को वो डिस्ट्रॉय करता है, वही है कोरोजन. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं वो क्यों ग्रीन टर्न हो जाते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट. नेक्स्ट इज व्हाई डज सिल्वर गेट टार्निश्ड? सिल्वर का कलर, सिल्वर के आर्टिकल्स का कलर क्यों बदरंग हो जाता है? टार्निश्ड मतलब कि क्यों रंग उनका उड़ जाता है या क्यों बदरंग हो जाता है. इसका आंसर ये है, सिल्वर जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मिंग हाइड्रेटेड सिल्वर सल्फाइड. ठीक है, क्यों सिल्वर के आर्टिकल टार्निश्ड हो जाते हैं, मतलब अपनी चमक खो देते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रेटेड सिल्वर सल्फाइड बनाता है. इसकी वजह से जो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टार्निश्ड हो जाते हैं या अपनी चमक को खो देते हैं. सो व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल? ये सारे जो आपने पढ़े हैं डेली यूज में आने वाले, इस फिनोमेना को क्या कहते हो आप? कोरोजन, संक्षारण. आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, आगे के स्लाइड में मैं आपको इसको और अच्छे से बताती हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द कोरोजन ऑफ आयरन. हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि किस तरीके से कॉपर के वेसल पे कोरोजन होता है और कैसे सिल्वर के. अब हम ये पढ़ेंगे कि आप देख सकते हो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो लोहे के ऑब्जेक्ट्स हैं. आप ये देखो बहुत सारे लोहे की कीले हैं. इट इज़ द नेल ऑफ आयरन. देखो आप यहाँ पे भूरा भूरा इसके ऊपर लेयर जम गया है, दैट इज द
आयरन ऑक्साइड लेयर। अब ये यहाँ पे आप देखो कि आयरन का ऑब्जेक्ट है, और जब ये इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है, इन्वायरमेंट में बहुत देर तक होता है, छोड़ दिया जाता है, तो ये आयरन के ऊपर जो है ये लेयर जमने लगती है आयरन ऑक्साइड की। अब आप ये ध्यान से देखो, जो कोरोजन है, संक्षारण है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। और इसकी वजह से क्या होता है कि मेटल जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खोने लगता है, उसके ऊपर जो लेयर जमती है उसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खोने लगता है। आप आगे के स्लाइड में मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगी, और जो भी बुक्स में डेफिनेशन दिया है आप उसकी करस्पॉन्डिंग आप पढ़ो, और मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि कोरोजन आप कैसे कह सकते हो कि कोरोजन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच रिफाइंड मेटल्स हैं, मतलब ये एकदम प्योर मेटल है, एकदम शुद्ध है ये, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अपने स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि मेटल के ऑक्साइड में, मेटल के सल्फाइड में, मेटल के हाइड्रोक्साइड में। तो बेसिकली जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जो आयरन पे जो जंग लगना होता है, वो क्या करता है, आप यहाँ नीचे देखो, इसको मैंने कार्टून के फॉर्म में दिखाने का कोशिश किया है। इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन। ओके, अब आप देखो, इन्वायरमेंटल वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन एयर से मिल रही है। अब आप देखो, धीमे धीमे ये प्रोसेस होता है, ये जब वाटर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, दैट इज द रस्ट, एंड दैट लेयर इज ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो ये जो इसके ऊपर लेयर जम गई है वो एक तरीके से अनडिजायरेबल है, वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर लेयर जम जाए। तो आप कह सकते हो कोरोजन इज यूजुअली एन अनडिजायरेबल फिनोमिनन, जो कि ये नहीं चाहता है। और क्या होता है, इसकी वजह से मेटल पे जो रहता है, नेगेटिवली जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है उस पर वो इफेक्ट करता है। इसका डिटेल रिएक्शन मैंने बताया भी था, आगे के स्लाइड में आप देखो किस तरीके से आयरन का ऑब्जेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक वाटर से और ऑक्सीजन एयर से लेके, और किस तरीके से बहुत स्लो प्रोसेस होता है कोरोजन, धीमे धीमे उसके ऊपर जो मेटल की जो लेयर होती है वो हटने लगती है और आयरन ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर आने लगती है, दैट इज द कोरोजन ऑफ आयरन। सो बच्चों, हम एक ये एक्टिविटी देखते हैं जिसमें आप देखोगे किस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग लगना को, के फिनोमिनन को हम कैसे समझेंगे। अब ध्यान से आप देखो, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब नंबर बी और टेस्ट ट्यूब नंबर सी। तीनों टेस्ट ट्यूब में लोहे की कीलें ली गई हैं, ओके, आयरन के नेल्स लिए गए हैं, और बाकी कंडीशन फर्क किया गया। पहले टेस्ट ट्यूब को हम देखते हैं, टेस्ट ट्यूब नंबर ए को। यहाँ पे हमने आयरन की नेल ली है, उसमें क्या किया है, हमने पानी डाला है, और ये जो येलो कलर से दिख रहा है वो कॉर्क है, मतलब टेस्ट ट्यूब के मुंह को टाइट बंद करने के लिए। तो कॉर्क से जो है इसके मुंह को टाइट किया गया है, और ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में एयर प्रेजेंट है। कंडीशन को समझ गए आप। लेट अस मूव ऑन फॉर द टेस्ट ट्यूब नंबर बी। सेम कंडीशन है, 3 आप देख रहे हो कुछ आयरन की नेल्स ली गई हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नंबर ए में हमने प्लेन वाटर लिया था, लेकिन यहाँ टेस्ट ट्यूब नंबर बी में हम बॉइल्ड डिस्टिल वाटर ले रहे हैं। डिस्टिल वाटर हम ले रहे हैं जो कि बॉइल्ड है। क्यों बॉइल लिया गया है, ताकि कोई भी अगर उसमें डिजॉल्व्ड एयर है तो वो उसको रिमूव कर सके, ओके। और सेकेंड कंडीशन क्या है, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये कुछ ऑयल्स हैं, ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाली गई हैं, ठीक है। जब आप पानी में ऑयल डालोगे तो आपको पता है कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स जो है वाटर के सरफेस पे इस तरीके से तैरती हैं, ठीक है। अब ये ऑयल क्यों डाला गया है, प्रिवेंट्स एयर डिजॉल्विंग इन द वाटर, कि कोई भी एयर जो है वो डिजॉल्व ना हो वाटर में, इट प्रिवेंट्स एयर डिजॉल्विंग इन द वाटर। फिर उसको एयर टाइट किया गया, एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब नंबर सी में क्या लिया गया है, आयरन की नेल्स ली गई हैं, और यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनहाइड्रस, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो पार्टिकल्स, दैट आर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी CaCl2, उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। एनहाइड्रस मैंने बार बार आपको बताया है, ये एक ड्राइंग एजेंट है, ड्राइंग करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कहीं भी वातावरण में, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। अब आप देख सकते हो इसीलिए यहाँ पे ड्राई एयर लिया है, क्योंकि ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराता है कि कोई भी मॉइस्ट नहीं आ सकता वहाँ पे। तो 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों की टेस्ट ट्यूब की कंडीशन अलग है। अब आप खुद सोच के बताओ कि टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब नंबर बी या टेस्ट ट्यूब नंबर सी में किस में आयरन जो आपने नेल ली है उस पर किस पे जंक लगेगा,
रस्टिंग ऑफ आयरन किस पे होगा? इट विल बी ओनली पॉसिबल इन टेस्ट ट्यूब नंबर ए। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब नंबर बी में हमने ऑलरेडी जो है वो ऑयल डाला था जो कि प्रिवेंट कर रहा था एयर डिजॉल्विंग इन द वाटर, प्रिवेंट्स एयर डिजॉल्विंग इन द वाटर। और दूसरी चीज कंडीशन क्या थी कि बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लिया गया है और ताकि कोई भी अगर डिजॉल्व्ड एयर है तो वो उसको रिमूव कर सके। तो ये जो कोरोजन को प्रिवेंट करेगा, जो सेकेंड कंडीशन है, ये ये आपकी जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स है वो भी प्रोटेक्ट करेंगी, कोरोजन ना हो, रस्टिंग ना हो, और ये जो बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लिया गया है वो भी जो है टेस्ट ट्यूब नंबर बी के जो नेल्स हैं उस पर रस्टिंग नहीं करेगा। टेस्ट ट्यूब नंबर सी में ऑलरेडी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो कि ड्राइंग एजेंट है, ड्राइंग मतलब जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे जब मॉइस्चर ही नहीं होगा टेस्ट ट्यूब नंबर सी में तो फिर जंग कैसे लगेगा? रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से होना चाहिए और आपको पता है कि मॉइस्चर हमें चाहिए। तो ये बी और सी में दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से टेस्ट ट्यूब नंबर बी और टेस्ट ट्यूब नंबर सी में रस्टिंग नहीं होती है, जंक नहीं लगता है। ओनली टेस्ट ट्यूब नंबर ए पे जो कील होती है उसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जो कि आप रिएक्शन देखो, ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और वाटर से रिएक्ट किया, और अब आप देखो Fe2O3.H2O, यानी कि Fe जो है आयरन 3 में है, यानी फेरिक ऑक्साइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रस्ट जो है वो फेरिक ऑक्साइड का रूप है। आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो हमें रस्ट मिलता है ये कभी भी आपका मल्टीपल चॉइस में या 1 नंबर में आ सकता है रस्ट का फॉर्मूला। सो दैट इज द फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों है? क्योंकि आयरन यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब नंबर ए में कि जो कीलें लगी हैं उसी में जंक लगेगा, बाकी बी और सी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि रस्टिंग को वो प्रिवेंट कर रहा है। रस्टिंग के लिए जो हमें प्रॉपर कंडीशन चाहिए वो उसको नहीं दे पा रहा है, इसलिए जो भी टेस्ट ट्यूब नंबर बी और टेस्ट ट्यूब नंबर सी में जो आयरन की नेल्स है वो रस्टिंग उसके ऊपर नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये कोरोजन जो आपने पढ़ लिया, संक्षारण पढ़ लिया, अब उसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे? अपने बुक में आप देख लेना, हिंदी मीडियम के बच्चों बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे, आप उसको देख लेना। इट इज़ वेरी सिंपल। ये आपके बोर्ड में आ सकता है कि डिस्क्राइब एनी 2 मेथड कि संक्षारण से आप उसको बचाने के लिए, किसी भी मेटल को बचाने के लिए कौन कौन से कैसे प्रोसेस आप यूज़ करोगे। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि आयरन की एक पाइप है और आयरन 2+ में है, और किस तरीके से ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और वाटर की ड्रॉपलेट है इसके ऊपर जब पड़ रही है और स्लो प्रोसेस है, तो ये आयरन जो है, आयरन का मेटल जो है वो अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द कोरोजन ऑफ आयरन। अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को? देखिए, अब बहुत सारे मेथड्स दिए हैं। पेंटिंग के थ्रू आयरन के या कोई भी मेटल्स के ऑब्जेक्ट पे अगर आप पेंटिंग कर दोगे तो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग हो जाएगी, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, प्रोटेक्ट करेगी, जो कि वाटर के ड्रॉपलेट से और ऑक्सीजन के अटैक से उसको काफी हद तक बचाएगी। नेक्स्ट मेथड जो आप कोरोजन या संक्षारण को आप बचा सकते हो, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। दिस गिव प्रोटेक्शन अगेन मॉइस्चर एंड केमिकल बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर। अगर आप ऑयलिंग और ग्रीजिंग कर देंगे मेटल्स के सरफेस पे तो ये क्या होगा? मॉइस्चर और केमिकल के अटैक से बचेगी। ओके, नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजेशन कौन सा मेथड है, किस पर्टिकुलर उसको प्रोटेक्ट करता है? स्टील को और आयरन को फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं? स्टील के ऑब्जेक्ट और आयरन के ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं, और उनको रस्टिंग से रोकने के लिए उनके ऊपर क्या कोट की जाती है? थिन लेयर ऑफ जिंक। ओके, नेक्स्ट इज क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है? इन दिस सरफेस ऑफ आयरन मेटल इज कोटेड विथ क्रोमियम। क्रोमियम इज अ मेटल। एल्यूमिनियम, क्रोमियम या एल्यूमिनियम से आयरन के मेटल के सरफेस पे कोटिंग की जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। लास्ट इज एलॉइंग। एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। एलॉइंग से हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हेन आयरन इज मिक्सड विथ निकल एंड क्रोमियम। ओके, जब आयरन को निकल मेटल है और क्रोमियम भी मेटल उसके साथ मिक्स किया जाता है, वी गेट स्टेनलेस स्टील। हमें क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील मिलता है, विच इज हार्ड
एंड डज नॉट रश। तो ये सारे मेथड्स आपके बुक में भी दिया होगा, कोई एक्स्ट्रा अगर मेथड होगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट स्लाइड में मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी किस तरीके से है क्वेश्चंस पूछ रहा है। और आपके बुक में आप देखना कि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि बहुत सारे एलॉयज के नाम हैं, ओके बहुत सारे आपके मिनरल्स के नाम है, ओर्स के नाम है, तो वो आप खुद उसको याद करिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सा पूछ रहा है। ओके उसको मैं प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, लेकिन जितने भी बुक्स में आपके एलॉयज के नाम दिए होंगे, अयस्क होता है एलॉयज मतलब, और बहुत सारे आपके ओर्स के बारे में है और बहुत सारे आपके मिनरल दिए होंगे, बुक में नाम दिया होगा, तो उसको आप याद करिएगा और देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज फॉलो करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जितने भी मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चंस दिए आप उसको खुद सॉल्व करिएगा, खुद क्वेश्चन उसको लगाइएगा। जितने भी एलॉयज के नाम हैं, जितने भी मिनरल्स के नाम हैं, जितने भी ओर्स के नाम हैं, उन सबको याद करिएगा, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चंस लगवाती जाऊंगी, किस तरीके से बोर्ड में अनसॉल्व पेपर्स के अकॉर्डिंगली आपको मैं सॉल्व करवाती जाऊंगी। सो बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विथ यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड कीप स्माइलिंग, बी सेफ, बी हेल्दी।